अब ऐसी गाड़ी मिली नीतीश कुमार को जिसमें ना टायर है, ना बैटरी है, ना हेडलाइट है, ना स्टीयरिंग है, और कहे कि आप जाके इस गाड़ी से आप रेस जीत लीजिए। तो क्या तेजस्वी यादव उसी जमीन को देख करके ये बताने की कोशिश करें कि अगर हम आ गए तो हम रोजगार लाएंगे? अरे कहाँ से आएंगे यार? कौन सीरियसली लेता है तेजस्वी यादव को? जिनको ब्रिज और अप्रोच रोड में फर्क नहीं समझ में आता है, वो आदमी प्रदेश को लीड करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि क्या 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? तेजस्वी यादव हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपने अपने हिसाब से एजेंडे को सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या सच में बिहार में इन 15 सालों में विकास हुआ तो क्या जनता तक ये विकास पहुंचा? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या उन चीज़ों को लेकर के इस बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी होगी? एनडीए कितना इंटैक्ट है और विपक्ष को लेकर के एनडीए के पास और खास करके जेडीयू के पास क्या कुछ प्लान है? इन तमाम चीज़ों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, जो कि भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जदयू में बेहद सक्रिय हैं, कई चुनावों का अनुभव है। अशोक चौधरी जी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि अब दिख यही रहा है कि 15 साल बनाम 15 साल का है, आपकी भी जो पार्टी है उसकी तरफ से कई टीजर सामने आ चुके हैं, कई पोस्टर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और उसके जवाब में तेजस्वी यादव के भी कुछ सवाल हैं। अभी कुछ घंटे पहले की बात करें तो 17 सवाल उन्होंने पूछे हैं, जिसमें पलायन, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है 15 साल बनाम 15 साल पे जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 15 साल बनाम 15 साल पर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो एक अलग बात है। मगर हम लोगों के नेता को 15 साल इस प्रदेश की जनता ने अपने प्यार और आशीर्वाद से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रखा। तो निश्चित रूप से किन परिस्थितियों का बिहार नेता को मिला और इन 15 वर्षों में नेता ने उस बिहार को कहाँ तक पहुँचाया, ये हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति। तो आप कंपेयर करिएगा कि भाई पहले जो 15 साल थे और अभी के जो 15 साल में उसमें क्या हुआ। पहले के 15 साल में क्या था? जो व्यक्ति, जो नौजवान साथी हमारे जो हैं, वो पहली बार जो वोट करेंगे, उनकी उम्र 3 वर्ष की रही होगी जब माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश का बागडोर संभाला। तो अब जो लोग पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, वो 3 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, 7 साल के होंगे, जो पहली बार इस बार मताधिकार का अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको तो ये बताना होगा ना कि भाई वो 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, जो दूसरी सरकारें इस प्रदेश में थी, उन्होंने कैसा बिहार छोड़ के रखा था। 118 नरसंहार, पूरे प्रदेश को जातीय उन्माद में डाला हुआ राजनीतिक दल, पूरी तरह से इस प्रदेश में अपहरण, रंगदारी का प्रदेश, जातीय उन्माद, धार्मिक दंगे अपने चरम सीमा पर, पूरा मध्य बिहार जल रहा था जातीय उन्माद में। और इनके जो नेता थे और इनके जो लोग थे, उन्होंने इस जातीय उन्माद को बढ़ाने के लिए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। तो ये तो इस बात को इंगित करता है ना कहीं आप सोसाइटी में रिफ्ट पैदा करके और शासन पर काबिज रहना चाहते थे। और हमारे नेता ने 15 वर्षों में क्या किया? 24,000 करोड़ के बजट को 2,15,000 करने का काम किया। जो प्रदेश डेफिसिट में था, वो प्रदेश आज सरप्लस बजट में चला गया। जो प्रदेश का विकास दर 3.3% था, आज 11.5% के विकास दर पर है। तो आखिर में जो प्रदेश जहां पर सरकारी महकमों को सैलरी देने का पैसा नहीं था, वो प्रदेश आज कैसे इस तरह का प्रदेश बन गया? तो ये तो हम जब तक बताएंगे नहीं लोगों को, कहेंगे नहीं लोगों को, तब तो लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन अशोक जी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी सरकार ने काम किया, वो भी इस बात को मानते हैं दबी जुबान से, लेकिन वो कह रहे हैं कि पलायन तो बिहार में रुका नहीं। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में बड़े उद्योग कौन से आए, चीनी मिल का क्या हाल है। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में क्या सिर्फ सड़कों को बना देना, क्या सिर्फ इमारतों को खड़ा करने से बिहार में पलायन रुका? क्योंकि हाल में जो कोरोना की वजह से जिस तरीके से लोग बिहार पहुंचे और उसके बाद जो एक फिगर आउट हुआ, कई गाने, रैप अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के सहारे तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 15 साल में पलायन का जो ग्राफ था उसको राज्य में और बढ़ा दिया। अब देखिए, जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश में इकोनॉमी को खोलने का काम किया। ठीक है, आप देखिएगा देश का आंकड़ा, तो उसके बाद इकोनॉमी इस देश की खुली और बहुत से इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में आए, जो बहुत से इन्वेस्टमेंट के लिए नई पॉलिसी उन्होंने लाया। सभी राज्य सरकारों ने बनाया पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया,
और कहीं ना कहीं उस समय का जो जो परिस्थितियां थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का प्रयास किया। इनके पार्टी की सरकार थी, इन्होंने क्या उद्योग नीति लाया? ये तो उस समय जातीय उन्माद फैलाने में लगे हुए थे, क्योंकि इस पर इनका विश्वास ही नहीं था इन सब चीज़ों पर। तो जब एक मौका था इस देश में, बिहार जैसे राज्य को भी, कि हम नए इंडस्ट्रीज पॉलिसी लाके उसका हम फायदा उठाएं, तो आप जातीय उन्माद में पड़े हुए थे। और आज आप दोषी दे रहे हैं। अब ठीक है, 15 वर्षों में तो आपने मिला, अब ऐसी गाड़ी मिली नीतीश कुमार को जिसमें ना टायर है, ना बैटरी है, ना हेडलाइट है, ना स्टीयरिंग है, और कहे कि आप जाके इस गाड़ी से आप रेस जीत लीजिए। तो सबसे पहले उसका तो टायर बनेगा, उसका बैटरी लगेगा, उसका हेडलाइट ठीक किया जाएगा। तो इस प्रदेश में बिजली कहाँ थी? कौन इंडस्ट्रीज आएगा अपने जनरेटर पर बिजली इंडस्ट्रीज चलाने के लिए? सबसे पहले विद्युतीकरण का प्रयास किया, सबसे पहले आपने रोड बनाया। अगर हमारी संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्रीज लगा के 5 घंटा में कहीं पहुंचा पाएगा अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है। तो नेता ने तो सबसे पहले जो हमारी मूलभूत संरचनाएं थी, जो जर्जर हो गई थी स्थितियां, उनको मजबूत करने का काम किया। निश्चित रूप से अब हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड वाला स्टेट है, सबसे ज़्यादा घनत्व की हमारी जनसंख्या है प्रदेश में, तो निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ समस्याएं भी हैं। तो सब चीज़ों को तो आप स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करिएगा ना। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी, तो आपके समय में तो अपहरण और रंगदारी हो रहा था। क्यों पॉलिटिकल पार्टी, किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? आपने तो पूरे जो बिजनेस हाउसेस थे, एस्टैब्लिश बिजनेस हाउसेस, उनका प्लान करा दिया। अब आज आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो लोग भयभीत था इस प्रदेश में कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा अपहरण हो जाएगा, कौन कौन अपहरण नहीं हुआ? किन किन बड़े बड़े डॉक्टरों का अपहरण नहीं हुआ? किनका संरक्षण प्राप्त था? और क्यों नहीं एक्ट किया आपने? कहाँ अब हमारे यहाँ 15 वर्षों में कोई अपहरण या रंगदारी का केसेस आ रहा है? तो यानी जो तेजस्वी यादव जिस तस्वीर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, पोर्टल लॉन्च किया, 5 लाख लोगों ने, जो बेरोजगार युवा है बिहार के, उन्होंने इनरोलमेंट किया उस पोर्टल पे। तो क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की जो बनाई हुई ज़मीन है, जिस पर अब शायद बिहार में अगले जो 5 साल होंगे उसमें उद्योग आए, क्योंकि हमने बेसिक इंफ्रा पे काम किया जो आप कह रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उसी ज़मीन को देख करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आ गए तो हम रोजगार लाएंगे? अरे कहाँ से आएंगे यार? कौन सीरियसली लेता है तेजस्वी यादव को? जिनको ब्रिज और अप्रोच रोड में फर्क नहीं समझ में आता है, वो आदमी प्रदेश को लीड करेगा? अब आपको लगता है क्या कि प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को प्रदेश देने वाली है जिनको यही नहीं पता है कि अप्रोच रोड और ब्रिज में क्या फर्क है? टूटता है अप्रोच रोड, बोलते हैं ब्रिज टूट गया। अरे उनको आप प्रदेश जो है वो देने जा रही है। जनता उनके बातों पर विश्वास करने वाली है। 15 वर्ष तक तो इनको दिया ही शासन। तो आपने तो कोई ऐसा, यू हैव नॉट चेंज द स्टेट, आपने कुछ बिहार में ऐसा कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारे नेता से लोगों को उम्मीद है कि हमारे नेता इन चीज़ों पर भी काम करें, हमारे नेता इन चीज़ों पर भी काम करें। तो हम समझते हैं कि उन चीज़ों पर मान नेता जो काम करता है उन्हीं से उम्मीद होती है, और हमको लगता है कि पूरी तरह से उस उम्मीद पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उम्मीद की बात है, लेकिन एनडीए है बिहार में, आपका गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन लोजपा में जो उनकी सिर्फ जो बड़े नेता हैं वो खुल करके कुछ नहीं करें, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सब कुछ बेहतर नहीं है। क्या आपको लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेवजह का बस एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, सब कुछ इंटैक्ट है एनडीए के अंदर में, और आप एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे? खबरों पर हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, खबरों पर रिएक्ट हम लोग नहीं करते हैं। पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है, और कोई ऑफिशियल बात बोला जाएगा तब तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे सूत्र और खबर पर हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे? हमको तो यही है, हमारे पास यही एक जानकारी है कि पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है, और नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में काम किया है। नीतीश कुमार का चेहरा एक कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता मानती है और उन्हीं से उम्मीद करती है, और नीतीश कुमार उम्मीद पर खड़े उतरेंगे आने वाले 5 वर्षों में। तो यानी जेडीयू और एनडीए का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा विकास 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 होगा बिहार में इस चुनाव में? हमारा एजेंडा, नीतीश कुमार का एजेंडा ही विकास है, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है। हम तो डिलीवर करके लोगों से वोट मांगते हैं। हम जो काम कमिट करते हैं उस काम को डिलीवर करते हैं और फिर जनता के बीच जाते हैं। यही नीतीश कुमार का यूएसपी है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय लाया, 7 निश्चय के माध्यम से उन्होंने डिलीवर किया, और ये पहली बार हुआ है इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो योजनाओं का निर्माण किया इस प्रदेश में, देश ने उसको अंगीकार किया। चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, चाहे इस प्रदेश में हर घर नल जल हो, चाहे इस प्रदेश में लड़कियों के लिए साइकिल योजना हो, सबको इस देश ने अंगीकार किया है कि नीतीश कुमार की जो योजना है उसको दूसरे राज्यों ने और देश ने भी अंगीकार किया है।